केमिकल रहता है प्रभुजनों, वो केमिकल जैसे ही आपकी रक्तवाहिनी, आपकी यूट्रस की रक्तवाहिनियों में जैसे ही उसका प्रभाव छोड़ता है वो, तो आपके यूट्रस को पूरी तरह से वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, आपकी यूट्रस की थैली को सिकोड़ देता है, बच्चेदानी को सिकुड़ के रख देता है। और उसके बाद में क्या प्रॉब्लम आती है? बांझपन, बेबी कंसीव नहीं हो पाता है। ठीक है। और ये जितने भी वीओसी नामक जो केमिकल है, थाइलेट नामक जो केमिकल है, उस पे जब रिसर्च की गई तो जो निगल के उसको कैप्सूल के माध्यम से रिसर्च की गई और एक आपके विजाइनल पार्ट पे लगा के इस्तेमाल किया, दोनों में से सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है आपके यूट्रस पे, विजाइनल पार्ट। समझ सकते हो आप? इतना सेंसिटिव अंग है। कोई भी केमिकल अगर आप खाते हो, निगलते हो दवाई के जैसे, वो इतना बैड इफेक्ट नहीं करता है जितना आपके यूट्रस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आपके विजाइनल पार्ट पे लगता है और करता है डैमेज। ठीक है, तो बड़ी सावधान होने की जरूरत है। यहाँ पे धन्यवाद करिए स्वास्थ्य केयर संस्था का कि आपके जीवन में इसको इस्तेमाल करेंगे। हम चेक करते हैं, इस्तेमाल करें। और जिस दिन एक बहन ने अगर इस्तेमाल करने के लिए ले लिया, वो डेफिनेटली डेफिनेटली इस चीज को 101% समझेगी। ठीक है, तो क्या स्वस्थ बनो, सशक्त बनो, आत्मनिर्भर बनो, स्वास्थ्य केयर संस्था में आके अपनी एक पहचान बनाओ। ठीक है प्रभुजनों, तो मुद्रिका प्रभु जी के साथ साथ थोड़ा सा हमें भी इच्छा हुई भाई कि आप लोगों के दर्शन कर ले। प्रभु तो एक क्वेश्चन था। जी क्वेश्चन थोड़ा सा। देखिए, एनायन चिप है ना, वो दिखती है कागज नुमा है, एक समझ लीजिए टिश्यू पेपर। ठीक है, लेकिन ये टिश्यू पेपर जैसे अगर आप उसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे कर देंगे तो वो तो कागज के जैसा हो जाएगा, लेकिन वो आपके इन्फेक्शन को किस कदर खत्म करता है, इसमें क्वालिटी क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि आपके शरीर के पीएच को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है सबसे मुख्य। क्योंकि अगर हमको कोई भी बीमारी है शरीर में, कोई भी हार्मोन्स हमारे डिसबैलेंस हो गए, कुछ भी बॉडी में कुछ भी पेन है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, या अनचाही कोई चीजें हो रही हैं जो आप एक्सेप्टेबल नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो पीएच लेवल है वो अनकंट्रोल हो जाता है, जो आपको पता नहीं चलेगा प्रभु, वो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि अभी मुद्रिका मैम ने इम्यूनिटी की बात बोली थी, इम्यूनिटी की बात बोली थी, तो इम्यूनिटी रहता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पीएच से कन्वर्ट रहता है, मतलब एक इंक्लूड किया हुआ रहता है। जैसे जैसे पीएच अगर अनकंट्रोल होगा तो शरीर में इम्यूनिटी भी खत्म होगी, पूरी तरह से वीकनेस आएगी आप में, और पूरी तरह से अपने आप को एक क्षतिहीन, शक्तिहीन समझेंगी आप। ठीक है, तो एनायन चिप के जो बेनिफिट्स है वो मैं बताना चाहूंगी। स्वास्थ्य केयर सैनिटरी पैड में एनायन चिप जो इस्तेमाल की गई है वो हाई क्वालिटी की है। एनायन का जो एक कागज रहता है और जिसमें सूक्ष्म आयन अणु छोड़े जाते हैं, वो अणु की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो 3 प्रोसेस पे है प्रभु। एक लिमिटेड मीडियम क्वालिटी रहती है, एक हाई क्वालिटी रहती है और एक लोअर क्वालिटी रहती है। ठीक है, तो हमारे स्वास्थ्य केयर में जो आयन की जो मात्रा, एक बोलते हैं प्रैक्टिकल, एक साइंटिफिक भाषा में बोले लेबोरेटरी रिसर्च के माध्यम से, तो जो छोड़ा गया है आयन वो हाई क्वालिटी का छोड़ा गया है। ठीक है, जिससे वो पतला दिखता है, बिल्कुल आर पार दिखता है, ताकि वो अपना काम करे, तेजी से काम करे। जहां पे भी इसको अप्लाई करेंगे, इसका ऋणात्मक आयन है, जैसे उस पर तरल चीज पड़ेगी, मतलब गीलापन, जैसे हम पानी का छिड़काव कराते हैं ना, जैसे जेल लगवाते हैं, तो वो एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद में उसका काम है कि जहां पे भी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे आपने घुटने पे लगाया तो भी, यूट्रस पे लगाया तो भी, सॉरी आपके प्राइवेट पार्ट पे लगाया तो भी, तो वो क्या करेगा, एक चुंबकीय, एक गुरुत्वाकर्षण बल तैयार होता है उसमें, जैसे ही वो गीला हो जाता है। एक्टिव होना किसको बोलते हैं, कि उसमें एक चुंबकीय शक्ति तैयार होती है। तो वो जहां पे भी अप्लाई करेंगे ना, तो वो अंदर से धनात्मक आयन के थ्रू जितने भी बैक्टीरिया होंगे जो इधर उधर आजू बाजू की स्किन पे लगे होंगे, उसको भी वो कैच करके डिस्ट्रॉय कर, मतलब करने का काम करता है, एब्जॉर्व करके अपने अंदर। इसलिए इसकी जो मेन क्वालिटी है कि कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को, जर्म्स को अपने पास में वो एब्जॉर्व कर लेता है, पूरा कैच कर लेता है, और कैच करने के बाद में पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसका विनाश कर देता है। मतलब वो एनायन चिप जितने भी समय तक आपकी बॉडी पे, इन्फेक्टिव एरिया पे बनी रही, तब तक उसका काम एकमात्र यही है कि वो 24 घंटे तक आपके शरीर का इन्फेक्शन खत्म करेगा, उस बीमारी को जड़ से कुरेद कुरेद के निकालेगा। और कोई भी चीज बाहर निकलती है ना प्रभु, चाहे वो कहीं से भी निकले, तो वो कुछ ना कुछ बॉडी पे साइड इफेक्ट दिखाएगा।
तो कभी भी जो भी बहनें हमारे रेगुलर बेस पे एनाइन चिप, एनाइन सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती है, अगर उनको ऐसा लगा कि स्किन पे कोई मतलब प्रभाव पड़ रहा है, या पहले नहीं होता था अभी हो रहा है, पहले तो ये नहीं था मैम अभी क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो अच्छा होने के लिए हो रहा है। उस परिस्थिति से घबराना नहीं है, क्योंकि दवाई क्या करती है, मेडिसिन क्या करती है, आपने जो चीज खाई, समझ लीजिए कोई भी प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन लिया, गोली निकला, उसने क्या किया, वो आपके शरीर में उतरी, उसका शरीर में पूरा घुलन हो जाएगा, घुलने के बाद में एक बॉडी पार्ट को एक नशा, जिस चीज की दवाई ले रही हैं आप, उस चीज में एक बोलते हैं ना, एक नशेनुमा, कि उस चीज को शून्य कर देता है वो, कुछ पल के लिए उसकी एक्टिवेशन को खत्म कर देता है, लेकिन उसके बाकी जो परिणाम है, वो परिणाम बॉडी के दूसरे अंगों को इफेक्ट करते, क्योंकि एक शरीर को वो, एक अंग को, जो प्रॉब्लम के लिए आप जो दवाई खा रही है, उस प्रॉब्लम के लिए उस अंग को वो थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय कर देता है, जिससे हमको क्या लगता है कि हमको आराम मिल रहा है ये मेडिसिन खा के। हम क्या सोचते हैं कि हमको आराम मिल रहा है, ये मेडिसिन, ये दवाई अच्छी है और हमको अच्छा लगा, नहीं, उस अंग को कुछ समय के लिए उस दवाई ने निष्क्रिय कर दिया है, उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, और उसी कंडीशन में बाकी के अंग है जिसपे वो प्रभाव पड़ रहा है, वो उनको खराब करते जा रहा है, खराब करते जा रहा है। और तत्काल जब भी गोली का असर खत्म होगा, मेडिसिन का असर खत्म होगा, वापस वही प्रॉब्लम उभर के आ जाएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को खत्म करने के चक्कर में क्या किया हमने, बॉडी के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचाए। लेकिन आपका सैनिटरी पैड जो भी समस्या है, उस समस्याओं को डीप में जाके खींचेगा, अंदर तक जाके। किसी को इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह क्या है, यूट्रस में ये परेशानी है तो वजह क्या है, तो उसको दिन ब दिन जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा ना, वो धीरे धीरे आपके प्राइवेट पार्ट से लेके अंदर तक डीप में से जाके आपकी हर समस्या का समाधान बाहर आएगा। तो एनायन चिप में क्या है, एक एल्कलाइन सोल्यूशन के तहत आपके पीएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए आयन छोड़े गए हैं, जो आयन ऋणात्मक आयन है, जो धनात्मक आयन को माइनस करके उसको घटाने का काम करते, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते, जिससे आपके शरीर में 24 घंटे तक जो भी शरीर में प्रतिक्रियाएं हो रही है, जिस कई हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हैं, डिसबैलेंस हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के साथ साथ आपके शरीर की इम्यूनिटी, आपके शरीर का पूरा पीएच लेवल को वो कंट्रोल करेगा, और आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ और अंदर से मजबूत बनाएगा। ये है ना, और जर्म्स उससे टकराएंगे तो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। समझ में आया? जी प्रभु। हेलो। जी प्रभु, बहुत ही तो शानदार तरीके से ये समझाया जी आपने। अब ऐसे